गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्सों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम नीटम स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, स्पोरोफिटिक प्लांट पढ़ लिया था, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ का अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम नीटम की रिप्रोडक्शन फेज का अध्ययन करेंगे। क्या किसका अध्ययन करेंगे? रिप्रोडक्शन फेज का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है इसका वह है मेल स्ट्रोबिलस। ठीक है, क्या है? मेल स्ट्रोबिलस। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? नर शंकु। ठीक है, क्या कहते हैं? नर शंकु। ठीक है, आज हम नीटम के नर शंकु के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन फेज में हम क्या पढ़ते हैं? नर शंकु का विकास व इसकी संरचना। ठीक है, नीटम जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली ये कैसे होते हैं? एक लिंगाशयी। ठीक है, कैसे होते हैं? एक लिंगाश्रयी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मोस्टली एक लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात डायोसियस। ठीक है, कैसे होते हैं? डायोसियस प्लांट होता है। ठीक है, नीटम जो है मोस्टली डायोसियस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन इसकी कुछ जातियां, ठीक है, इसकी कुछ जातियां, जैसे बात करें हम किसकी? नीटम अफ्रीकैनम। ठीक है, कौन सी स्पीसीज? नीटम अफ्रीकैनम जो स्पीसीज है, ठीक है, यह मोस्टली कैसी होती है? मोनोसियस। ठीक है, कैसी होती है? मोनोसियस होती है, अर्थात यह द्विलिंगी पौधा है। ठीक है, द्विलिंगी स्पीसीज है इसकी, नीटम की, नीटम अफ्रीकैनम, जिसमें दोनों प्रकार के द्विलिंगी पुष्प उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम नीटम अफ्रीकैनम के नर शंकु मादा शंकु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका एक, नीटम की किसी द्विलिंगाश्रयी द्विलिंगी जाति का नाम बताइए। तो आपको जाति का नाम याद रखना है, नीटम अफ्रीकैनम। ठीक है, क्या है? नीटम अफ्रीकैनम स्पीसीज है, जो कि कैसी होती है? मोनोसियस, अर्थात द्विलिंगी होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं इसके नर शंकु की बात करते हैं। ठीक है, नर शंकु जो है मेल स्ट्रोबिलस नर शंकु। ठीक है, नीटम के नर शंकु जो होते हैं, ठीक है, नीटम के नर शंकु में सबसे पहले क्या? केंद्रीय भाग में, ठीक है, इसके केंद्रीय भाग में एक मुख्य अक्ष, ठीक है, क्या उपस्थित होती है? एक मुख्य अक्ष, ठीक है, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस उपस्थित होती है। ठीक है, मेन एक्सिस उपस्थित होती है। ठीक है, नीटम के जो नर शंकु है उसमें जो पुष्प होते हैं, मोस्टली इसके नर शंकु पौधे जो हैं नीटम में शंकु ना होकर क्या कहलाते हैं? इसके शंकु पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, नर शंकु नर पुष्प कहलाते हैं। इनके नर शंकुओं की बात करें तो शंकुओं के सबसे केंद्रीय भाग में क्या उपस्थित होती है? एक मुख्य अक्ष उपस्थित होती है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष जो है, ठीक है, यह जो मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस जो है, मुख्य अक्ष जो होती है, किससे निकलती है? सहपत्रों के कक्ष से। ठीक है, सहपत्र ब्रैक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ब्रैक्ट कहते हैं। सहपत्रों के कक्ष से विकसित होती है। ठीक है, किससे विकसित होती है? सहपत्रों के कक्ष से विकसित होती है। इनका जो मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष पर जो सहपत्र है, ठीक है, सहपत्र है, ये किसमें व्यवस्थित होते हैं? सहपत्र, ठीक है, 20 से 25 जो सहपत्र हैं, यह मुख्य अक्ष पर चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। इसमें व्यवस्थित होते हैं, चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष पर जो सहपत्र होते हैं, 20 से 25 जो सहपत्र हैं, एक निश्चित चक्र में सोपान में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इन चक्रों को, ठीक है, एक चक्र को, ठीक है,
सहपत्रों के इन चक्र को क्या कहा जाता है? कॉलम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कॉलम कहते हैं। ठीक है, याद रखना कॉलम किसे कहते हैं? कि नीटम के नर शंकु में, ठीक है, मुख्य अक्ष पर 20 से 25 सहपत्रों का एक चक्र उपस्थित होता है। यह चक्र व्यवस्थित होते हैं सहपत्र। इस सहपत्रों के चक्र को ही क्या कहते हैं? हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अनेक कॉलर इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जो होते हैं, ठीक है, कॉलर आपस में संयोजित हो जाते हैं, फिर कॉलर का निर्माण करते हैं। इन कॉलरों पर, ठीक है, कॉलर के कक्ष से, ठीक है, क्या विकसित होते हैं? पुष्प विकसित होते हैं। ठीक है, कॉलर के कक्ष से ही क्या विकसित होते हैं? पुष्प विकसित होते हैं। ठीक है, इन कॉलरों के कक्ष से किसका विकास होता है? बेटा पुष्पों का विकास होता है, नर पुष्प और मादा पुष्प। ठीक है, या ये डायरेक्टली कहते हैं हम मुख्य अक्ष पर जो सहपत्र उपस्थित होते हैं, सहपत्रों के कक्ष से ही क्या विकसित होते हैं? पुष्पों का विकास होता है। ठीक है, और ये सह पुष्प भी जो होते हैं एक निश्चित सोपान में, एक निश्चित चक्र में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, सभी पुष्प जो होते हैं, ठीक है, जितने भी पुष्प इन पर उपस्थित हैं, सभी पुष्प भी चक्र में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, किसमें व्यवस्थित होते हैं? चक्र में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली बात होगी इसकी मेल स्ट्रोबिलस की एक शाखा की। ठीक है, जिससे मुख्य अक्ष विकसित होती है, मुख्य अक्ष पर सहपत्रों का चक्र उपस्थित होता है तथा सहपत्रों के कक्ष से ही पुष्पीय चक्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब इनके जो नर शंकु हैं। ठीक है, नर शंकु जो होते हैं नीटम के, मेल स्ट्रोबिलस जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? नर पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? मेल फ्लोवर। ठीक है, मेल फ्लोवर कहलाते हैं। ठीक है, शहद पर जो नर पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नर पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक नेक्स्ट देखते हैं नर शंकु की संरचना के। नर शंकु किस प्रकार का पाया जाता है? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट है मेल फ्लोवर। मेल फ्लोवर अर्थात नर पुष्प। नर पुष्प, क्लियर? मेल फ्लोवर जो होते हैं, नर पुष्प जो होते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष अर्थात मेन एक्सिस, देखो यहां पर देखो, ये क्या है? एक शंकु है। ठीक है, इसके जो मेन एक्सिस है, ठीक है, मेन एक्सिस पर यहाँ पर शल्क पत्रों का सहपत्रों का क्या चक्र उपस्थित होता है। इनके सहपत्रों से ही नर पुष्प और मादा पुष्प का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, एक ही जगह से। तो इन सहपत्रों के कक्ष से ही किसका विकास होता है? मेल फ्लोवर के चक्र का विकास होता है। 4 से 5 नर पुष्प एक ही चक्र से क्या होते हैं? चक्र में विकसित होते हैं। तो मेन एक्सिस पर उपस्थित सहपत्रों या ब्रैक्ट के कक्ष से मेल फ्लोवर अर्थात नर पुष्प, ठीक है, कितने? 2 से 4 नर पुष्प जो होते हैं चक्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, चक्रों में क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तथा ये मेल नर पुष्प जो है, ठीक है, नर पुष्प जो है, ठीक है, मेल फ्लोवर, ठीक है, युवावस्था में, ठीक है, या विकसित अवस्था में जो होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, नर पुष्प प्रारंभिक अवस्था में परिदल पुंज अर्थात
पेरियंट से आवृत होते हैं, ठीक है। यहां देखिए जो भी नर पुष्प है, ठीक है, ये एक नर पुष्प है। नर पुष्प जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं चारों ओर से किससे, पेरियंट से यानी परितल पुंज से क्या होते हैं, आवृत रहते हैं प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन परिपक्व अवस्था में, ठीक है, कौन सी अवस्था में, परिपक्व अवस्था में ये अर्थात मेन फ्लोवर पेरियंट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब यह पुष्प जो है, नर पुष्प जो होते हैं, ठीक है, जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो पेरियंट से क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं, बाहर विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अब एक नर पुष्प की बात करें, प्रत्येक नर पुष्प, ठीक है, प्रत्येक नर पुष्प जो है, ठीक है, इसके आधारीय भाग पर, ठीक है, एक नर पुष्प है, ठीक है, एक नर पुष्प, ठीक है, एक नर पुष्प के आधारीय भाग पर जो कि पेरियंट से विकसित होते हैं, तंतुनुमा एक क्या पाया जाता है, ग्रंथ उपस्थित होता है, स्टॉक उपस्थित होता है, ठीक है, स्टॉक उपस्थित होता है तथा स्टॉक के शीर्ष पर, ठीक है, एक कोष्ठीय जो परागकोष्ठ पाए जाते हैं। क्या उपस्थित होते हैं शीर्ष पर, दो एक कोष्ठीय परागकोष्ठ उपस्थित, एंथर्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक नर पुष्प में आधारीय भाग पर, इस पर आधारीय भाग पर क्या पाया जाता है, ग्रंथ अर्थात स्टॉक उपस्थित होता है, जबकि शीर्ष भाग पर, किस पर, शीर्ष भाग पर क्या उपस्थित होते हैं, परागकोष्ठ, ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं बेटा, परागकोष्ठ एंथर्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। आधारीय भाग पर व्रत उपस्थित होते हैं जो पेरियंट से विकसित होते हैं। इन व्रत के शीर्ष भाग पर क्या उपस्थित होते हैं, परागकोष्ठ विकसित होते हैं, जिनके अंदर किसका विकास होता है, लघु बीजाणु धानियों का विकास होता है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, डायग्राम बना लेना। यहाँ पर दोबारा एक बार देख लो, मेल फ्लोवर मुख्य अक्ष पर उपस्थित सहपत्रों के कक्ष से, ठीक है, मेल फ्लोवर 2 से 4 चक्रों में विकसित होते हैं। यहाँ देखो ये मुख्य अक्ष सहपत्र इनके कक्ष से किसका विकास हो रहा है, ये मेल फ्लोवर चक्र विकसित होते हैं, ठीक है। ये चक्र जो होते हैं, ठीक है, इनका आधार पूरे जो नर पुष्प होते हैं प्रारंभिक अवस्था में पेरियंट या परितल पुंज से आवृत होते हैं। परितल पुंज के पश्चात जब एंथर्स नर पुष्प विकसित हो जाते हैं तो पेरियंट से बाहर प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक नर पुष्प की बात करें तो इसके आधारीय भाग पर ग्रंथ उपस्थित होता है तथा इसके शीर्ष पर एंथर्स या परागकोष्ठ उपस्थित होते हैं, क्लियर। तो ये है इसकी संरचना नर शंकु की, ठीक है, और नर पुष्प की संरचना, क्लियर। नेक्स्ट जो है, अब नर शंकु के जो एंथर्स हैं, ठीक है, नर पुष्प हैं, इनके अंदर किसका विकास होता है, आगे देखो किसका विकास होगा, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास होता है, जिनके अंदर लघु बीजाणु धानी विकास के द्वारा किनका विकास होगा, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का विकास होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना का वह क्या है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात लघु बीजाणु धानी का विकास, ठीक है, किसका विकास, लघु बीजाणु धानी का विकास, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात
लघु बीजाणु धानी का विकास, लघु बीजाणु धानी का विकास। ठीक है, लघु बीजाणु धानी का विकास। अब नर शंकु के पराग पुष्प में, ठीक है, लघु बीजाणु धानी का विकास तो नीटम में नर शंकु में, ठीक है, किस प्रकार का विकास पाया जाता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का। ठीक है, लघु बीजाणु धानी जो विकसित होती है कौन से प्रकार से विकसित होती है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार से विकसित होती है। ठीक है, यूस्पोरेंजिएट किसे कहते हैं, दो प्रकार के डेवलपमेंट मैंने पढ़ा था, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। इनको समझने के लिए आप हमारे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है नीटम के माइक्रोस्पोरेंजियम में। नीटम के माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, जो मेल फ्लावर होती है उसकी जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, कौन सी सेल, हाइपोडर्मल आर्चीस्पोरियल सेल्स, आर्चीस्पोरियल इनिशियल जो सेल होती है इसके द्वारा किसका विकास होता है, लघु बीजाणु धानी का विकास होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, कोई हमारी हाइपोडर्मल सेल से, ठीक है, मेल फ्लावर की हाइपोडर्मल सेल, इनकी कोई भी एक कोशिका है, दो कोशिका, ठीक है, किसके रूप में कार्य करती है, हाइपोडर्मल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये कौन सी सेल है, आर्चीस्पोरियल सेल या इनिशियल, आर्चीस्पोरियल इनिशियल। ठीक है, इसके द्वारा किसका विकास होता है, लघु बीजाणु धानी का विकास होता है। आर्चीस्पोरियल सेल्स में क्या होगा, ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ऊपरी कोशिका और निचली कोशिका। ठीक है, ऊपरी कोशिका और निचली कोशिका निर्मित होती है। ऊपरी कोशिका जो है वह क्या कहलाती है, प्राइमरी बॉल सेल। ठीक है, क्या कहलाएगी, प्राइमरी बॉल सेल कहलाती है। जबकि जो निचली कोशिका लेवल सेल जो होती है वह क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहलाती है। ठीक है, आगे जाकर प्राइमरी बॉल सेल्स जो है यह किसका निर्माण कर लेती है, भित्तियों का निर्माण कर लेती है, पैराइटल वॉल्स का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। आउटर लेयर और इनर लेयर, ये निर्माण होगा पैराइटल लेयर का। ठीक है, पैराइटल लेयर का निर्माण कर लेती है। जबकि प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो होती हैं यह किसका निर्माण कर लेती हैं, आगे जाकर स्पोरोजीनस सेल्स का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो है किसका निर्माण कर लेती हैं, स्पोरोजीनस सेल्स का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, डिवीजन एंड डेवलपमेंट के द्वारा किसका निर्माण करती हैं, स्पोरोजीनस सेल्स का। ठीक है, पैराइटल लेयर जो है लगातार विकसित होती रहती है और लघु बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण करती है। इधर जो स्पोरोजीनस सेल्स जो है, ठीक है, स्पोरोजीनस सेल्स के द्वारा किसका विकास होता है, स्पोरोजीनस सेल्स के द्वारा, ठीक है, किसका विकास होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का। ठीक है, किसका विकास होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जिसका विकास हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। और जो स्पोरोजीनस सेल्स की आउटर लेयर है वह आगे जाकर किसका निर्माण कर लेती है, टेपिकम का। ठीक है, किसका निर्माण कर लेती है, टेपिकम का निर्माण कर लेती है। आगे जाकर यह जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं यह किसका निर्माण करती है, किसमें विकसित हो जाती है, माइक्रोस्पोर्स में विकसित हो जाती है। ठीक है, किसमें विकसित हो जाती हैं, माइक्रोस्पोर्स में विकसित हो जाती है। ये बॉल लेयर, ठीक है, लास्ट में किसका विकास हो जाता है, अनेक माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। ये माइक्रोस्पोर
निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार से किसका विकास होता है? लघु बीजाणु धानी का विकास होता है। ठीक है, इधर देखते हैं कॉर्टिकल हाइपोडर्मल आर्चिस्पोरल सेल्स, ठीक है, अधस त्वचा, ठीक है, प्रारंभिक, इनमें ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, अपर सेल अर्थात ऊपरी कोशिका एंड लोअर सेल अर्थात निचली कोशिका। अपर सेल से जो है वह क्या कहलाती है? प्राइमरी वॉल सेल, ठीक है, क्या कहलाएगी? प्राइमरी वॉल सेल कहलाती है। प्राइमरी वॉल सेल जो है आगे जाकर किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण, ठीक है, लघु बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है, लघु बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण करती है। यह जो भित्ति है तीन भागों में डिवाइडेड होती है, आउटर लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर एंड एंडोथीसियम। कौन सी? एंडोथीसियम का निर्माण करती है, लेकिन नीटम के इसमें एंडोथीसियम का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। ठीक है, इधर जो लोअर सेल्स है, ठीक है, यह क्या कहलाती है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, कहलाती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है आगे जाकर डेवलपमेंट के द्वारा किसका निर्माण करती है? स्पोरोजिनस सेल्स का, ठीक है, किसका निर्माण करती है? स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। स्पोरोजिनस सेल्स की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, स्पोरोजिनस सेल्स की जो आउटर लेयर होती है यह आगे जाकर किसका निर्माण करती है? टेपिकम का निर्माण करती है, ठीक है, किसका निर्माण करेगी? टेपिकम का निर्माण करती है, जो आगे जाकर डीजेनरेटेड हो जाती है मैच्योर स्टेज में। स्पोरोजिनस सेल्स की जो इनर सेल्स होती हैं, ठीक है, वह क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, क्या कहलाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाएंगी, जिसमें क्या होगा? मियोसिस होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? टेट्राड माइक्रोस्पोर का विकास होता है, ठीक है, किसका विकास होगा? चतुष्क लघु बीजाणुओं का विकास होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नर समूह के, ठीक है, नर पुष्प में किसका विकास हो जाता है? लघु बीजाणु धन के विकास के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर एक बार और देख लें। हाइपोडर्मल आर्चिस्पोरियल इनिशियल, अपर सेल लोअर सेल ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा, अपर सेल नोन एज प्राइमरी वॉल सेल, जो आगे चलकर लघु बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण करती है। लघु बीजाणु धानी की भित्ति दो भागों में डिवाइडेड होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम इसमें एब्सेंट होती है। लोअर सेल से जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहलाती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स से स्पोरोजिनस सेल्स का विकास होता है। स्पोरोजिनस सेल्स की आउटर लेयर में एपिडर्म कहलाती है, जबकि इनर सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के द्वारा किसका विकास होता है? टेट्राड माइक्रोस्पोर चतुष्क लघु बीजाणु का विकास होता है, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर कौन सी स्टेज में डेवलप होती है? गैमेटोफिटिक स्टेज में डेवलप होती है। क्लियर? तो ये है इसका नीटम के नर समूह की संरचना और इसके डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। आज हमने इसके फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल स्टोगुलर, फीमेल ग्लोबर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, क्या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। क्लियर? थैंक यू।